गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का सदैव अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उसको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेमपूर्ण व विवेकपूर्वक निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। योगानंद परमहंस जी एक धर्म सभा में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए गीतकार मंडली ने एक बेहतरीन संगीतमय प्रस्तुति तैयार की हुई थी। इसलिए उनके वहाँ पहुँचते ही उस प्रस्तुति का गायन आरंभ हो गया। वह एक तरह से सुर, ताल, लय के मापदंड पर कसा हुआ एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। गीतकार और वादक अपनी कला के सारे दांव पेच दर्शा रहे थे। प्रदर्शन में कोई कमी न रह जाए इसलिए पूरी मेहनत का ईंधन वे उसमें झोंक रहे थे। लगभग 1 घंटा कार्यक्रम चला। समापन होते ही सभी योगानंद परमहंस जी के पास उनको घेर कर खड़े हो गए। उनसे पूछने लगे, स्वामी जी, आपको हमारे यह प्रस्तुतिकरण, हमारा गायन वादन कैसा लगा? यह क्या? उम्मीद से बिल्कुल विपरीत योगानंद जी की तरफ से बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया आई। वे बोले, ठीक ठाक ही था। यह सुनकर सामने वालों का अहंकार पोषित न हुआ। गीतकार महाशय बोले, अच्छा स्वामी जी, यह तो बताइए कि आपको भजन के शब्द कैसे लगे? संगीतकार ने पूछा, और जो हमने बीच बीच में सरगम व तराने उठाए थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? गायक द्वारा पूछा गया कि स्वामी जी, मेरे आलाप और सुरीले कंठ के जादू से तो आप अवश्य मंत्रमुग्ध हुए होंगे।
इन प्रश्नों के बौछार होने पर भी स्वामी जी का उत्तर वही था। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, ठीक ठीक ही था सब कुछ। अब तो उत्तर सुनकर सब मौन हो गए। योगानंद जी ने कहा, सुनिए महोदय, इसमें दो राय नहीं कि संगीत शास्त्र की कला, कौशल व ताल लय की दृष्टि से आपका गायन वादन उच्च कोटि का था। निसंदेह वह त्रुटि रहित, सुरीला व आकर्षक था। पर अफसोस, मुझे क्षमा करें, इस प्रस्तुति में भावों की दृष्टि से सही तकनीक नहीं लगाई गई थी। इसलिए यह प्रदर्शन आकर्षक तो था, पर हृदय स्पर्शी नहीं था। ताल लय का बढ़िया संयोजन तो था, पर शुद्ध आनंद की तरंग कहीं खोई हुई थी। इसमें कला के कोण से सब कुछ था, पर फिर भी आत्मा कहीं गायब थी। सभी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से परमहंस जी की ओर देखा। तब अपनी बात को गहराई से समझाते हुए स्वामी जी बोले, आप सबका पूरे का पूरा मनोयोग दर्शकों को रिझाने में लगा था, उन पर अपना प्रभाव जमाने में व्यस्त था। दुनिया से प्रशंसा और वाहवाही बटोरने में ही आपका संपूर्ण भाव केंद्रित था। इसलिए आप केवल भाव रहित खोखले प्रदर्शन तक ही सीमित रहे। काश आपने अपना यही पुरुषार्थ ईश्वर को अर्पित किया होता। यह भक्ति रचना केवल और केवल उस प्रभु को रिझाने व मनाने के लिए गाई बजाई होती। अपना ध्यान, अपना भाव, अपना मन आप उनके श्री चरणों में केंद्रित रखते तो निस्संदेह यह प्रस्तुति क्या से क्या आध्यात्मिक चमत्कार कर दिखाती। हर स्तर पर श्रेष्ठतम हो जाती। सारी सभा में सन्नाटा पसरा। मन ही मन सभी लोग स्वामी जी की बात से सहमत थे। स्वामी जी आगे समझा रहे थे कि देखो, आगे से कभी भी गाओ, बजाओ, नाचो, कूदो तो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हर कर्म करते हुए अपना ध्यान उन पर एकाग्र रखो। ऐसा करने से कर्म भी होगा और योग भी सध जाएगा। उच्च कोटि का कर्मयोग तुम कर पाओगे। हर कर्मयोग तुम्हारी हर योग्यता में 4 चांद लगा देगा। इस तरह योगानंद परमहंस जी सदैव अपने शिष्यों और जिज्ञासुओं को कर्मयोग की शिक्षा दीक्षा देते रहते थे। उनका मुख्य आदर्श यही था कि जो भी कर्म करो उसका भाव केंद्र भगवान हो, अपने सद्गुरु हो।